नमस्कार, मैं हूं अजय। तो जिसकी जितनी आबादी उसी ही अनुपात में, उसी हिसाब से बने शमशान और कब्रिस्तान, क्योंकि यह अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। किसी गांव में एक भी परिवार अगर मुसलमान का हो तो पूरा कब्रिस्तान वहां हो, और हिंदू कितने भी हो तो वो खेतों की मेड़ पर या यहां वहां शवों का अंतिम संस्कार करें। यह हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों? तो फिर बने उसी अनुपात में, आबादी के हिसाब से, जहां जितने हिंदू मुसलमान उसी अनुपात में शमशान और कब्रिस्तान। ये बातें उपचुनाव के दौरान बांगरमऊ में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कह दी है। तो क्या अब चुनाव का रुख तय होगा शमशान और कब्रिस्तान पर, और क्या अब इस पर बहस होगी और तय किया जाएगा कि कहां पर कितना बड़ा हो शमशान या कब्रिस्तान आबादी के हिसाब से? आज महाबहस इसी पर। उपचुनाव की लड़ाई कब्रिस्तान शमशान पर आई। और ये दुर्भाग्य है, अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं। और अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले उपचुनाव में नफरत की राजनीति जो साक्षी महाराज कर रहे हैं हारेगी, और डेवलपमेंट जो समाजवादी करती है विकास की राजनीति जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भड़काऊ बयान है, चुनाव आते हैं तो उनके भड़काऊ बयान बाहर निकल आते हैं। देश और उत्तर प्रदेश इस बात का आकलन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है अपराध में, उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार आए हैं, उत्तर प्रदेश अपहरण और दुराचार का केंद्र क्यों बन गया है। शमशान के सहारे सत्ता का सेमीफाइनल। अगर हमने हिंदुओं को दिया तो अल्पसंख्यकों को भी दिया है, दलितों को भी दिया, पिछड़ों को दिया, सवर्णों को दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ 99 लाख लोगों को दिया है, तो सभी को दिया है। हम जाति, बिरादरी या संप्रदाय, मजहब नहीं देखते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। शमशान कब्रिस्तान पर सियासी संग्राम। जी हां, तो क्या अब यह नई बहस उपचुनाव के दौरान चल पड़ी है शमशान और कब्रिस्तान की? तो आज के महाबहस में सवाल उठेंगे कि अब उपचुनाव की लड़ाई कब्रिस्तान और शमशान पर आई। क्या जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी? क्या शमशान के सहारे होगा सत्ता का सेमीफाइनल? और क्या दरअसल शमशान कब्रिस्तान से सियासत को चमकाने का इरादा है? आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, शिराज मेहदी, कांग्रेस के नेता, जेपी यादव, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एमएच खान, पुराने राजनेता हैं, और मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो हरीश श्रीवास्तव जी, तो अब क्या यूपी की सरकार बनवाएगी आबादी के हिसाब से? कब्रिस्तान तो पहले से बने हुए हैं, शमशान भी, हर गांव, हर शहर। नहीं, देखिए, जो साक्षी महाराज का जो बयान है ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, न ये सरकार का बयान है, न पार्टी का कोई इस तरह का स्टैंड है। ये अवश्य है कि वो लोकसभा सदस्य हैं, लोगों की दिक्कतें तकलीफ़ें उनको समझ में आती होंगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये बात कही होगी, और सरकार लोगों की जो समाज की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सुविधाएं बनाती है। लेकिन जहाँ तक उनके बयान का प्रश्न है, वो बयान भारतीय जनता पार्टी उससे अपने को अलग करती है। ये उनका निजी बयान हो सकता है। तो उनका बयान गलत है क्या? उनकी मांग गलत है कि आबादी के हिसाब से बने शमशान और कब्रिस्तान? वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। नहीं, देखिए, ये व्यापक चर्चा और विचार विमर्श का प्रश्न है। ये दिक्कतें जहाँ हैं वहाँ वो सुविधाएं पैदा की जानी चाहिए, वो क्रिएट की जानी चाहिए, कि ताकि किसी समाज के किसी वर्ग को
कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे समाज के अन्य लोग हों। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। तो उसी तरह से समाज के हर वर्ग, हर समूह के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार उन सुविधाओं का बंदोबस्त करती है। तो बयान आधिकारिक रूप से बयान से अलग करती है पार्टी, लेकिन बयान गलत है ऐसा भी नहीं मानती पार्टी। सिराज मेहदी, नेता कांग्रेस, हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों? एक भी परिवार हो मुसलमान का तो हो पूरा का पूरा शमशान, कब्रिस्तान, लेकिन कितने भी हिंदू परिवार हो शमशान कहीं नहीं बनता, क्यों? देखिए, जब मैं सदस्य विधान परिषद था 2000-2006 तक, तो मैंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था कि निधि का पैसा कब्रिस्तान या श्मशान घाट पर क्यों ना खर्चा हो, जहाँ दाह संस्कार था वहाँ क्यों ना खर्चा हो। पूरा मुझे खुशी थी, पूरा हाउस खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं कि निधि का पैसा श्मशान घाट पर और कब्रिस्तान पर खर्चा होना चाहिए, उनकी बाउंड्री वाल पर, उनके देख रेख पर। तो अभी हमारे हरीश जी ने जो कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बयान दिलाती है और उसके बाद उसको कहती है कि उनका अपना बयान होगा। ये हमेशा हुआ, हर चुनाव हुआ, कोई पहली बार नहीं हुआ है और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो स्वागत करता हूँ इसका, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ कि अब लोग काशी ले जाते हैं, इलाहाबाद ले जाते हैं कि पुण्य ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर लोग अपने अपने गांव में इसका इंतज़ाम कर लें, सरकार इंतज़ाम कर दे, अगर अपने अपने गांव में। तो आप साक्षी महाराज के बयान का खुलकर समर्थन करते हैं कांग्रेस नेता सिराज मेहदी साहब कि हर गांव में कब्रिस्तान तो शमशान भी, और वो भी आबादी के हिसाब से। और हम लोग भी तो जाते हैं, अगर कोई हिंदू भाई मरता है तो हम लोग नहीं जाते उसमें, हम लोग जाते हैं, हम लोग को बनारस जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, या कहीं जाते हैं तो हम भी हमारे दोस्त की डेथ हुई या किसी मिलने वाले को हुई तो हम लोग भैंसा कुंड, यहाँ भैंसा कुंड जाते हैं। तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको इनकार क्यों कर रही है? पहले कहलवाती है फिर इनकार करती है। आप तो समर्थन में दे रहे हैं ना, आप तो समर्थन है ना, साक्षी महाराज के साथ आप खड़े हैं ना, उसको स्वीकार कर लें। सिराज मेहदी साहब, हाँ या नाम आप कह दीजिए, मैं जेपी यादव से भी पूछ लूं। फिर हम साक्षी महाराज की बात, हम सिराज नहीं, सुन तो लीजिए मैं जो कह रहा हूं कि वो सारी बात हमने सुन ली, कहलवाती तो है। मैं यही समझ रहा हूं कि सिराज मेहदी साहब कांग्रेस के नेता साक्षी महाराज के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर कि हाँ हर गांव में अगर कब्रिस्तान तो शमशान भी। इस मुद्दे पर इसलिए खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि हम लोग जाते हैं दूर दूर, लेकिन लोग कहते हैं पुण्य बनारस में मिलेगा, पुण्य इलाहाबाद में मिलेगा, पुण्य भैंसा कुंड में मिलेगा, फिर गुलाले में मिलेगा। अगर उसके बाद भी साक्षी महाराज की दिक्कत हो रही है कि गांव में वो गांव होना चाहिए तो गांव हो जाए, क्या दिक्कत इस बात की है? भारतीय जनता पार्टी जहां सब काम कर रही है, भी एक काम कर ले। ओके, जेपी यादव साहब, समाजवादी पार्टी, आप समर्थन में है कि विरोध में है साक्षी महाराज के इस मुद्दे पर, जहां जिसकी जितनी आबादी उसी हिसाब से शमशान भी बने कब्रिस्तान के साथ साथ? देखिए अजय जी, मेरा मानना यह है कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, अंतिम संस्कार और दाह संस्कार के लिए सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर चीज पे हिंदू मुसलमान आज तक तो नहीं हुई ना, गलत है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ नहीं। अन्याय, धैर्य की परीक्षा मत लो, बहुत हो गया, अब ये अन्याय नहीं। इसमें अन्याय वाली बात, इसमें अन्याय वाली बात कहां से आ गई? कब्रिस्तान भी है हिंदू और हिंदुओं के शमशान भी है। अगर कोई आदमी इलाहाबाद या काशी ले जाता है या अपनी खेत की मेड़ पर अंतिम संस्कार करता है तो वो अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा से करता है। वो इसलिए नहीं जाता अपनी खेत की मेड़ पर कि उसके गांव में शमशान नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे भी गांव में शमशान है और मेरे गांव में कई लोग जिनके यहाँ क्या तो हर गांव में शमशान है क्या? आप ये कहते हैं? मर्जी से अपने खेत पे ले जाते हैं। जेपी यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है, हर गांव में शमशान है। अगर हर गांव में शमशान नहीं तो सरकार उसका इंतजाम करे। हाँ, नहीं, यही तो कह रहे हैं साक्षी महाराज। सरकार के पास इसका डेटा है कि हर गांव में कितने गांव में शमशान है, कितने गांव में नहीं है।
क्या सरकार, और सरकार अगर भाजपा के नेता इस बात पे कह रहे हैं कि जिसकी हिस्सेदारी आबादी है या जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से तो कभी शिक्षा और नौकरी पे भी बात करते हैं जी, या नहीं करते हैं? जिसकी आबादी है उसको नौकरी भी उतनी दें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना शिक्षा भी उतनी दें, कि कब्रिस्तान शमशान पे ही बहस करेंगे जी? हर चीज पे इनको बेवजह हिंदू मुसलमान से हर चीज को जोड़ना इनकी आदत है। चुनाव के समय पे इनको हिंदू मुसलमान याद आता है और चुनाव के टाइम पे जो विकास शिक्षा ये सब भूल जाते हैं। इनको जब भी चुनाव जाते हैं इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई इनके पास मुद्दा नहीं देता। और ये भी मेरा जो मानना है, मेरे यही तो खास बात है आप लोगों की अहमद खान साहब, कोई भी चुनाव और कोई भी पार्टी बिना हिंदू मुसलमान या अगड़ा पिछड़ा किए नहीं लड़ सकता। घूम फिर कर ये मुद्दे लाए ही जाते हैं, हर पार्टी घूम फिर कर मुद्दा इसी चीज पे आ जाता है, हिंदू मुसलमान पे। डॉक्टर खान आप कहां खड़े हैं साक्षी जी के साथ? जी जा साहब जी नहीं, मैं साक्षी जी के साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं? देखिए, ये शमशान और कब्रिस्तान का मसला नहीं है। जितने वक्ता भी बता रहे हैं मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, अगर लग रहा है साक्षी महाराज को कि कब्रिस्तान के साथ शमशान होना चाहिए, शमशान घाट होना चाहिए, शमशान की चीजें होनी चाहिए, साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद हैं। किसी एक गांव में उन्होंने शमशान घाट बनवाया? नहीं बनवाया। ये सवाल है। ये मोदी जी के नाम पर जीत के आते हैं, इनको अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहिए था कि हमने इतने रोड बनवाए, हमने इतने हैंडपैप लगवाए, हमने इतने गरीब लोगों का मदद किया। आप उस चुनाव में जा रहे हैं जहां के विधायक जो है जेल में बंद था, रेप के जेल में बंद था, हिंदू लड़की के साथ रेप किया था, उससे जाके जेल में मिल रहे साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने क्षेत्र में कितने शमशान घाट बनवाए। साक्षी महाराज को जवाब देना पड़ेगा कितनी महिलाओं की इज्जत के लिए खड़े हुए। ये बातें जो है हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। और अब की बार साक्षी महाराज को पता चलेगा कि आपके विधानसभा में, आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बांगरमऊ आता है तो बांगरमऊ में कितने आपने शमशान घाट बनवाए? बताइए ना साक्षी महाराज जी। ओके, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन खान साहब आपने ये नहीं बताया। बनवाना देना चाहिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे आपको हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से बने कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान भी। सवाल इस बात का मैं आपको बता दूं झा साहब, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैंने हर गांव में देखा है, यादव बिरादरी हो, दलित समाज का आदमी हो, जो कुंवारी लड़कियां या ऐसे लोग वृद्ध आश्रम में मर जाते हैं उनको कब्रों में दफन किया जाता है। कहीं नहीं मनाई है। ये जो इस गुफा छोड़ा है साक्षी महाराज जी ने, और अगर बीजेपी कहती है कि उनका विचार है तो वो अपने निधि से शमशान बनवा दे पूरे जिले में। पहले पूरे जिले में एक मिसाल कायम करते हैं साक्षी महाराज, मैं स्वागत करूंगा। करते हैं नहीं, खाली कहते सुनते हैं हिंदू मुसलमान शमशान घाट और ये बातें करते हैं। ये बातें गले जनता के नहीं उतरेगी। हरीश जी आप जवाब दे दें, फिर मैं मनीष गुप्ता जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सा जवाब डॉक्टर खान का भी, जेपी यादव का भी, सिराज मेहंदी का भी। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बयान उनका अपना निजी हो सकता है और सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के लिए काम करती है। नहीं, तो और यही हमारा संकल्प है। बड़ी बात कह रहे हैं पार्टी खान, बड़ी बात कर रहे हैं। लगता है मोदी जी के नाम पर जीत कराते हैं साक्षी महाराज, काम कुछ कराते नहीं हैं और इसीलिए ये मुद्दे उठाते हैं वो। नहीं, ये इसका जवाब तो साक्षी महाराज ही दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जीत के आते हैं तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास भरोसा उनके ऊपर है, इसलिए जीत के आते हैं। मोदी जी की नीतियां तो जीत का एक बड़ा कारण है। लेकिन पूरे उन्नाव में कई शमशान घाट बनवाए साक्षी महाराज। नहीं डॉक्टर साहब, श्रीवास्तव जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जरा मुझे बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, ये इसका जब जिले के सांसद हैं, हिंदू मुसलमान, श्रीवास्तव जी बात सुन लीजिए। साक्षी महाराज उस जिले के सांसद हैं, अपने जिले में कितने शमशान घाट बनवाए क्या बता दीजिए मुझे। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात कह दी। आप इस बात को पता झाड़ नहीं सकते हैं कि क्या आप उस जिले के सांसद
मैं भी उस जिले का रहने वाला हूँ। आप उस जनपद के हैं। उन्होंने शमशान घाट बनाया नहीं आप नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या विकास किया अपने क्षेत्र में, इसका जवाब तो साक्षी महाराज ही देंगे। और आप उस जनपद के हैं, वहां के उनके उस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपको ये जानकारी होगी कि वो उन्होंने क्या विकास किया। भाजपा क्यों नहीं दे सकती? भाई सांसद निधि से एक शमशान घाट बनवाया हो साक्षी महाराज, तो बता दें। ओके मनीष गुप्ता जी, एक सांसद निधि से बता दें कि उन्होंने अपने सांसद निधि से कौन सा काम किया, उन्होंने अपने सांसद निधि से क्या काम किया, ये तो साक्षी महाराज ही बता सकते हैं। ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लोगों के पास होगी, क्योंकि आपके सांसद हैं, वो आपके क्षेत्र से सांसद हैं, तो क्षेत्र में जो विकास उनका होगा। मनीष गुप्ता जी को मैं लाता हूं। उन्नाव में चलने की स्थिति नहीं है जी। मनीष गुप्ता जी, आज पूर्वा से उन्नाव तक चलने की स्थिति नहीं है। या चुनाव के टाइम गाड़ियां फंस रही हैं, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है खान साहब, मनीष गुप्ता जी को भी लाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी, कई ऐसे मुद्दे चुनाव दर चुनाव गाहे बगाहे उठाए जाते हैं जिनको आप तार्किक रूप से गलत भी नहीं कह सकते कि भाई जितनी जिसकी आबादी है उस हिसाब से क्यों ना हो अंतिम संस्कार के उपाय, चाहे वो कब्रिस्तान के तौर पर या शमशान के तौर पर। लेकिन जब चुनाव के दौरान ऐसे मसले उठाए जाते हैं तो एमएच खान को अगर लगता है कि ये चुनावी शगुफा है तो क्या गलत है, क्या सही आपकी नजर में, क्या सही क्या गलत? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बयान को रिजेक्ट कर दिया, यानी अपने आप को दूर कर लिया। और अब देखिए, जहां पे वो चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे, वो उन्नाव की सभा थी, एक उपचुनाव की बात है और सरकार का उससे गिरने उठने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसे में ये सोचना कि ये चुनावी मुद्दा है तो ये गलत है मेरी राय में, क्योंकि एकमात्र उपचुनाव के लिए अगर कोई एक बयान दिया जाए तो उस पूरे चुनाव को, एक छोटे से चुनाव के लिए इतना बड़ा बयान को कोरिलेट करना ठीक नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि इस बयान के निहितार्थ क्या हैं। टेक्निकली क्या है कि हिंदुस्तान का जब से बंटवारा हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद उस समय की डेमोग्राफी के मुकाबले हिंदू और मुसलमानों के बीच जो रिसोर्सेज का बंटवारा था वो इक्वल नहीं था। और लगातार ऐसा प्रयास होता गया कि वो इक्वलिटी लगातार बदलती गई और जैसे जैसे मौका मिला एक समुदाय को लगातार दबाया गया और दूसरे समुदाय को उठाया गया। कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के मन में ये बात है। अगर साक्षी महाराज ने ये प्रश्न उठाया है तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम अब भाजपा इस पर खुद कार्य क्यों ना करे, ये बयान जनता में क्यों दिए जाएं। हरियाणा में एक जगह है मेवात, जहां पर डेमोग्राफी की स्थिति यह है कि हिंदू अपनी शव यात्रा निकाल नहीं सकते और वहां पे दाह संस्कार कर नहीं सकते। तो वहां की स्थिति अलग है, यहां की स्थिति अलग है। अगर कोई नेता ये बात उठाता है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें शवदाह का स्थान मिले तो उसमें कोई गलत नहीं है, पर यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लंबे समय के लिए मुद्दा है। इस पर लंबी चर्चा हो और लंबे फैसले हो। अभी यादव जी एक बात कह रहे थे कि जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को आरक्षण भी मिलना चाहिए, उनको नौकरी भी दे देनी जानी चाहिए। मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जनसंख्या का बेसिस कौन सा लिया जाए, क्या 1950 का लिया जाए या 60 का लिया जाए या 70 का लिया जाए या 80 का लिया जाए। बिल्कुल कर रहे थे आप, बिल्कुल कर रहे थे। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी पॉपुलेशन कंट्रोल मिल रहा हो, कि कहीं एक समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगा रहा है और लगातार देश में उसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता चला जाए, तो कहीं ना कहीं अगले और डिबेट कौन सा पीछे से आपके जैसे नेता उसमें ये चर्चा करें कि आप उनकी जनसंख्या के हिसाब से आप उनको आरक्षण दे दो, उनको नौकरी दे दो। तो भाई हर रिसोर्स का बंटवारा ठीक होना ही चाहिए था। अगर स्वामी साक्षी महाराज ने ये मुद्दा उठाया है तो उसके अंदर के निहितार्थ को समझना होगा। साक्षी महाराज ने क्यों नहीं हुआ भाई, साक्षी महाराज ने साक्षी महाराज के कहे के निहितार्थ को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि साक्षी महाराज के मन में ये बात क्यों आई। साक्षी महाराज के बाद
के दिमाग में ये बात क्यों आई? उन्होंने ऐसा क्या अन्याय देखा जो उन्होंने ये बात कह डाली? हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा, हमें इस बात को समझना ही पड़ेगा। खान साहब, एमएच खान साहब, नहीं, मनीष गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, हमें उनकी बात को पहले समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आजाद, सुन लीजिए, वो इतिहास को ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो डिबेट आप कर रहे हैं उसी पर आना चाहिए, जो डिबेट आप रखे हैं उसी पर आना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नहीं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी खान साहब, उसी पे रहिए आप, खान साहब को उसी पर आना चाहिए, हरियाणा नहीं मेरा आना चाहिए। कहना ये है हरियाणा में कि हमें इस बात के निहितार्थ को समझना होगा। साक्षी महाराज के दिमाग में ये बात क्यों आई? प्रश्न आप क्या कह रहे हैं मनीष जी, आप क्या कह रहे हैं कि क्या आजादी के बाद से हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो गई और मुसलमानों को ज्यादा तरजीह दी गई इन मामलों में? आप ये कहते हैं क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ 6 साल में ये सच है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया उन्होंने? 6 साल में क्या किया उन्होंने? कोई शमशान घाट बनवाया उन्होंने? मैं पूछता हूँ, बयान देने से पहले, प्याज खाने से पहले आपको मना करना पड़ेगा, मैं प्याज नहीं खाता हूँ। आपने प्याज खा लिया, आप कहते हैं दूसरा प्याज न खाए। खान साहब, अरे खान साहब सुनिए, और खान साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है खान साहब कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बनवाया। लेकिन जो मनीष गुप्ता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। और क्योंकि यहां आजादी के पहले से ही एक रिलीजन के पास, एक समुदाय के पास ज्यादा चीजें थी मौजूद, उसका सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ क्या आजादी के बाद? क्या हिंदुओं को तरजीह नहीं दी गई, मुस्लिम के पास जो थे उन्हीं के पास रह गया? क्या ये मसला उठा रहे आप मनीष गुप्ता जी? आप बड़ी बात छेड़ रहे हैं, आप इतिहास का हिसाब करना चाह रहे हैं। क्या है वो नाइंसाफी? यही मसला है। आप शमशान घाट देखेंगे तो आधे एकड़ में भी शमशान घाट बन जाता है और कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ की जगह अलॉट कर दी जाती है। किसने अलॉट किया? कौन सी सरकार जमीन अलॉट किया है? बता दीजिए, जो प्राइवेट सरकार ने अलॉट किया हो। ऐसा अन्याय क्यों? जमीन बताइए, शिक्षा में भी अन्याय, नौकरी में भी अन्याय, एक कब्रिस्तान बताइए रिसोर्सेज में अन्याय, कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट किया हो। एक गुप्ता जी, एक कब्रिस्तान बताइए जो सरकार ने अलॉट किया हो। सारे लोग अपनी जमीन पे कब्रिस्तान बनाते हैं। तो कहां से आई जमीन? और आप जाइएगा तो क्रिश्चियन की, तो खान साहब ये जमीनें कहां से आई? जमीनें देखिए कितनी है संख्या, ये अपनी जमीन बनाते हैं, अपनी जमीन में बनाते हैं। नहीं, ये जमीन कहां से आई? कितनी बड़ी आबादी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्रिश्चियंस की कितनी बड़ी जमीन है, कितनी आबादी आई? अच्छा, क्रिश्चियंस की किसकी जमीन है? क्रिश्चियन के सारे कब्रिस्तान बने हुए, कितनी आबादी है क्रिश्चियंस की? किसी ने क्रिश्चियंस की कितनी आबादी है, कितने उनके कब्रिस्तान बने हुए? ओके, ठीक है। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं, मनीष जी जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी के पास काफी रिसर्च है इस मामले में, मुझे लगता है। मनीष जी, किसकी जमीन है ये जो आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से बंटवारा हुआ है? सुन नहीं पाया, बहुत साफ है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है जी, नहीं, मैं पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया। नहीं, बात उन्नाव की नहीं है, मुद्दा उन्नाव से रिलेटेड नहीं है, मुद्दा एक कॉमन सेंस है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहां रहे हिंदुओं के लिए क्या, वहां पूरा पाकिस्तान में आज सब दाह की अनुमति नहीं है, उन्हें अपने शवों को दफनाना पड़ता है। इसके पहले क्यों नहीं कह दिया भाई? पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं दफनाना पड़ता है? पार्लियामेंट में क्यों नहीं? भारत में ये इक्वालिटी दी गई, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों? तो चिल्ला रहे हैं आप। हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों? पार्लियामेंट की बात, हिंदुओं के साथ अन्याय आप बाई इलेक्शन में हार रहे हैं, इसलिए हो रहा है ये। सिराज मेहदी साहब, कांग्रेस के भी नेता है हमारे साथ, बहुत बड़ा मसला है। चुनावों का इससे क्या ताल्लुक है? ओके, सिराज मेहदी साहब, कांग्रेस के नेता, बुजुर्ग नेता है, पुराने नेता है, वो तो जानते हैं बंटवारे से लेकर अब तक का हाल तमाम। और आप इन बातों को जो कहना चाह रहे हैं मनीष गुप्ता कि दरअसल जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान बटा, तभी से ये न्याय नहीं हुआ, क्या ये बात सही है? सही बंटवारा नहीं हुआ देश के संसाधनों का? देखिए, कहीं किसी कब्रिस्तान के लिए सरकार ने कोई जमीन नहीं दी, कोई सरकार ने कभी जमीन अलॉट नहीं की आज तक। हम लोगों की जो ख़ानदानी ज़मीनें थीं उसी में कब्रिस्तान बना और आज तक कब्रिस्तान चला रहा है। रह गया अभी हरीश जी जो हमारे कह रहे हैं कि ये उनकी बात है साक्षी महाराज की, ये भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है, तो क्या उनको नोटिस देगी बीजेपी? नोटिस देगी, उनसे जवाब मांगे कि इस तरह के बयान आपने क्यों दिया? और क्या साक्षी महाराज जैसा खान साहब कह रहे हैं उदाहरण देंगे कि हमने अपने क्षेत्र में
दो श्मशान घाट बनाए हैं। सिर्फ चुनाव में, उपचुनाव में इस तरह की बात करना, ये हिंदुस्तान में कब तक चलेगा? हर चुनाव में, प्रत्येक चुनाव में, पिछले चुनाव में श्मशान का बात उठाई गई। साहब ये सवाल सबके मन में जरूर उठा दिया है साक्षी महाराज ने। हम उनका स्वागत करेंगे। मेहदी साहब, साक्षी महाराज ने ये सवाल जरूर उठा दिया है उनके इस मुद्दे ने। उदाहरण पेश करें, क्या क्यों ऐसा है कि कब्रिस्तान हर गांव, हर शहर में, मगर शमशान बहुत कम जगहों पर, ऐसा क्यों है? भाई तो हमने तो कहा हम लोग अगर आप बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मसला उठा रहा है खान साहब जो कह रहे हैं और नाव के रहने वाले हैं कि उदाहरण अगर देकर के वो 500 बना दिए होते और कहते मैंने क्षेत्र में बनाया है, अब पूरे देश बना चाहिए, तो ये तो साक्षी महाराज जी ने सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बढ़ाने के लिए अपनी, क्योंकि उन लोग पोजीशन वो तो आप सभी करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेल में बंद है। सिराज मेहदी साहब, जिले के आपके भी नेता कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, वो सभी करते हैं। पॉलिटिक्स तो आप सभी करते हैं, इससे नहीं बच सकते आप। या मनीष गुप्ता जी, ये अन्याय आप ही बता दीजिए भाई, कैसे अन्याय हुआ ये? कोई नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों? लेकिन अगर साक्षी महाराज उदाहरण पेश कर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर साक्षी महाराज को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना होता तो पॉपुलेशन बिल लाने की बात करते। अगर वो पॉपुलेशन बिल लाने की बात करते तो ये बड़ा मुद्दा होता। कहीं ना कहीं साक्षी महाराज को किसी ने बोला होगा, गांव के लोग पहुंचे होंगे कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा, तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन आया, अगर सामने आया तो आपके बड़े चैनल पे इसने मैग्नीट्यूड धारण कर लिया, इसकी परवेसिवनेस बड़ी हो गई, इस मुद्दे की परवेसिवनेस बड़ी हो गई है, इसकी व्यापकता विशाल है। इस मुद्दे के मूल में हमें हिंदुओं के साथ अन्याय दिखता है। आपको करना है तो हकीकत करिए, पहले हकीकत पे आइए, फिर उसमें बात करिए। आपको हरीश ये मुद्दा है या नहीं है? बड़ी बातें हो गई, देखिए बड़ी सारी बातें निकल कर आ गई। मुझे खुद शुरू में लग रहा था कि ये मुद्दा है कि नहीं है, लेकिन अब तो जितनी बातें आ गई। हरीश जी, होता है, किनारे होता है, गांव में नहीं होता है, ये जानकारी ले लीजिए। नहीं, एमएच खान साहब ऐसा हर जगह नहीं, अरे एमएच खान साहब गंगा किनारे कितना भारत है, गांव में होता है भाई, मेरे गांव में होता है, मैं यही जानता हूं। और गांव में कोई शमशान नहीं है, लोग अपनी अपनी जमीन में करते हैं संस्कार। ये मुद्दा है कि नहीं? ये मुद्दा है कि नहीं? हरीश श्रीवास्तव जी, आप चुपचाप तमाशा देख रहे भाई, आप भी बताइए कुछ। कौन मना कर रहा है? हरीश जी, इज इट एन इश्यू? ये मुद्दा है कि नहीं है? जो मैंने कहा कि समाज की जो आवश्यकताएं, समय से लाइए। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कह चुका और अभी कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। तो क्या आप लेकिन जो समाज की आवश्यकताएं हैं वो जब समय समय पर उठती हैं तो सरकार उस पर विचार करती है और समाज की आवश्यकताओं को अनुरूप उस पर निर्णय करती है। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा जो बात उन्होंने कही, इसका भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होना चाहिए आपको। ओके, इतना ही वक्त था सर। बेशक ये नेतृत्व हमारा तय करता है। चुनाव की जनसभा में ये बात कही गई, इसलिए ये सियासी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, इसमें तो कोई दुमत है ही नहीं। सियासतदान सियासत करते ही और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहता। मगर क्या ये वाकई मुद्दा है और अन्याय एक तरीके से हो रहा है क्या इसमें गैर बराबरी है क्या शमशान और कब्रिस्तान में? ये सवाल जरूर उठा दिया है साक्षी महाराज के इस बयान ने। अब देखना होगा ये कहां तक जाता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और अब दीपिका के साथ जानते हैं इस वक्त की खबर। शुक्रिया अजय, और वक्त हो गया है